सो आज हम लेके आए हैं इंटरव्यू टिप्स सेशन पर्टिकुलरली फॉर J&K बैंक एग्ज़ाम प्रोबेशनरी ऑफिसर जो कि रिसेंटली अभी होने वाले हैं। सो इन एसोसिएशन विद ट्रिपल एस ये हम लाए हैं। इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव है ताकि जो भी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं और लाइक उनके क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं कि कैसे क्या प्रिपेयर करें वो सब, और मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ जो डिफरेंट इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं। सो फर्स्टली आई विल tell you about myself. Myself Banu Pratap Bali. I have done my इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर्स फ्रॉम GCT जम्मू से करी मैंने इंजीनियरिंग, और करेंटली मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ पंजाब नेशनल बैंक में। अर्लियर मैं पहले J&K ग्रामीण बैंक में PO अपॉइंट हुआ था, उसके बाद मैंने स्विच करके PNB ज्वाइन करा। सो आई विल टेलिंग अबाउट माई मल्टीपल एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊँगा इस वीडियो में। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली उन सब के लिए जो इंटरव्यू में प्रिपेयर हो रहे हैं और इनफैक्ट जिनका मीन्स नहीं हुआ है, कम नंबर से रहे हैं, उनके लिए भी है, ताकि वो फ्यूचर में जब वो इंटरव्यू में अपीयर हों तो लाइक क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना और कैसे कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है, उसके लिए ये वीडियो है। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। आई हैव क्वालिफाइड IBPS PO RRB जिसमें को J&K ग्रामीण बैंक मिला था, देन IBPS PO जिसमें PNB मिला, देन IBPS है स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT, देन IBPS क्लर्क, IBPS RRB क्लर्क, देन SBI PO में मैं फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हूँ, एंड राइट एंड दैट टू बाई ओनली 0.71 मार्क्स। और लाइक क्योंकि मेरे मेंस में थोड़े से मार्क्स कम थे तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम सो मेरिट लिस्ट हो गया, मेरिट टेस्ट आउट हो गया SBI PO में, और लाइक 0.71 से सिर्फ। सो अपने डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए और आप उसी अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें अपने इंटरव्यू के लिए। फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट SBI इंटरव्यू जो कि लाइक 2019 में हुआ था। तो उस टाइम पे ये लोकल हेड ऑफिस होते हैं, LHO होते हैं हमारा, SBI का LHO होता है, डिफरेंट लोकेशंस पे होता है। तो मेरा इंटरव्यू आया था चंडीगढ़ में, सेक्टर 17 चंडीगढ़ में। तो बेसिकली SBI का इंटरव्यू और बाकी बैंक्स का इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। इन वॉट सेंस, SBI के इंटरव्यू में एक तो आपको पहले GD ग्रुप डिस्कशन होती, ठीक है, दैट इज़ अलग एक अलग सा टॉपिक है, वो में टच करने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि J&K बैंक GD नहीं करवा रहा है। J&K विल फोकसिंग ओनली ऑन इंटरव्यू। तो इसमें हम इंटरव्यू की बात करेंगे, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बेसिकली व्हाट इज़ लाइक कैसे होता है सब कि ना, जब जिस अब ऐसे अब SBI का इंटरव्यू देने जा रहे मैं गया तो लाइक व्हेन आई एंटर्ड द रूम, ठीक है, तो ये ऐसे था और यहाँ पे ये मेरी चेयर लगी थी, और यहाँ पे जो इंटरव्यू का हेड होता है जिसको हम चेयरमैन कहते हैं वो बैठे हुए थे। बैंक के चेयरमैन नहीं, इंटरव्यू का जो हेड होता है उन्हें चेयरमैन। तो सेकंड पर्सन वाज सिटिंग हियर, देन अनदर वाज सिटिंग हियर, और एक इधर बैठे हुए थे, और मैं बिल्कुल बीच में सेंटर में बैठा हुआ था। अब लाइक जो चेयरमैन है उनकी नज़र बिल्कुल आप पे होती है, ठीक है, बाकी लोग भी आप पे थे बट यू आर सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू द चेयरमैन। तो पहला क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे चेयरमैन पूछेगा। तो जब मैं एंटर करा रूम और लाइक दे आस्क मी टू हैव अ सीट, सो दे स्टार्टेड, पहले चेयरमैन जो इंटरव्यू था उन्होंने पूछा लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये इंटरव्यूज़ का फेवरेट क्वेश्चन होता है स्टार्टिंग करने का, कि अपने बारे में बताइए। ऑलरेडी उनके पास हमारा सारा डाटा होता है, एक फॉर्म दिया जाता है हमें फिल करने के लिए, और उस फॉर्म पे मल्टीपल चीज़ें होती हैं और उसे अकॉर्डिंग वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने 12th करी है, देन ग्रेजुएशन ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स में करी है, ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इंजीनियरिंग में, और देन मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करी और लाइक नाउ आई एम हियर। तो उसको कहते हैं तो उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि लाइक कंप्यूटर इंजीनियर जो है वो हमारी ब्रांच में कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट्स जो आपने स्टडी करी हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैंने बताया कि लाइक अभी ब्रांच ऑफ ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, तो दैट इन दैट केस वी कैन हेल्प और वी कैन यूज़ आवर एबिलिटीज़ दैट पर्टिकुलर टाइम। फिर
कुछ आईटी में फॉल्ट हो जाए, लाइक सर्वर फॉल्ट होता है, आरएफ फॉल्ट होता है, कुछ भी फॉल्ट हो जाए किसी भी तरीके का, तो हम उस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू इन दैट मैनर। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़े हैं, तो आई टोल्ड देम लाइक मैंने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, लाइक फिर लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, देन डाटाबेस पढ़ा है, देन बेसिकली फिर डायरेक्टली दे स्टार्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से उन्होंने खींच लिया, व्हाट इज़ डाटा। तो मैंने आंसर दिया, डाटा इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। तो दे सेड ओके। एंड मैंने साथ में क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्लॉक चेनिंग का पढ़ के आया था, तो मैंने साथ में एग्जांपल दे दिया लाइक गेन ब्लॉक चेनिंग विच इज न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक इफ़ वी टॉक अबाउट बैंकिंग सेक्टर पर्टिकुलरली। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ब्लॉक चेनिंग क्या होती है। तो मैंने बताया कि लाइक ब्लॉक चेनिंग में क्या होता है, ब्लॉक चेनिंग is basically a database type in which a list of records are saved that are linked to one another, ठीक है। तो मैंने मतलब ब्लॉक चेनिंग का एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने ब्लॉक चेनिंग से क्वेश्चन पूछा लाइक कौन सा बैंक यूज़ कर रहा है, मैंने कहा यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो फिर उन्होंने मेरे को पूछ दिया कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेड कौन है, तो मैंने बताया उस टाइम पे हेड था मारियो दरागा करके हेड था, तो अभी क्रिस्टियानो लगार्ड है। तो फिर मैंने वो बताया। फिर नेक्स्ट बंदे ने पूछा, जो नेक्स्ट पर्सन बैठे थे सिटिंग, तो उन्होंने पूछा लाइक पहले उन्होंने पूछा पार्लियामेंट क्या होता है, तो मैंने बोला लोकसभा राज्यसभा। देन उन्होंने पूछा कि लाइक लोकसभा को राज्यसभा में किसको हम अपर हाउस कहते हैं और किसको लोअर हाउस कहते हैं और क्यों। मैंने उसका आंसर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि लाइक और भी कुछ होता है पार्लियामेंट में, मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा था उस टाइम पे, तो फिर मेरे को नहीं पता लगा। तो दे सेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा हुज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि सेबी का चेयरमैन कौन है, मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर है, तो मैंने बोला से लाइक मैंने बोल दिया कि कभी कभी पढ़ लेता हूँ बट नॉट रेगुलरली, उसकी जगह मैं लाइक कैप्सूल्स पढ़ लेता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो कहते हैं अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे को पूछा लाइक मैंने मेंशन करा था कि आई हैड बीन अ पार्ट ऑफ एनसीसी इन स्कूल, तो उन्होंने पूछ दिया कि एनसीसी का मोटो क्या होता है। तो मैंने बताया कि एनसीसी का मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सॉरी, इसमें ये जो एडमिरल ऑफ आईएएफ करा ये गलत है, इट्स बेसिकली चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। तो इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लें। जो उस टाइम पे बरिंदर सिंह थे और अभी ये RKS भदौरिया हैं। तो लाइक फिर नेक्स्ट मैंने स्पेशली मेंशन करा था कि लाइक आई हैव डोनेटेड ब्लड मल्टीपल टाइम्स, स्पेशली मेंशन होता है। फिर उन्होंने बताया कितने कितने मंथ बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, RH फैक्टर क्या होता है। लाइक SBA के इंटरव्यू में लाइक इंटरव्यू इज़ बेसिकली अबाउट चेकिंग योर पर्सनैलिटी को चेक करता है। इट्स नॉट चेकिंग अबाउट योर नॉलेज आपकी उन्होंने प्रीलिम्स लेके मेंस लेके देन अभी आप पहुँचो। इट्स बेसिकली हाउ यू प्रेजेंट, कैसे आप प्रेजेंट करते हो उनके सामने। दे चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। क्योंकि कल के दिन में अपने बैंकिंग में काम करना है, तो लाइक कस्टमर्स आएंगे, तो लाइक कस्टमर्स को आप कैसे फेस करेंगे, हाउ विल यू इम्प्रेस योर कस्टमर विद योर प्रोडक्ट्स, कैसे आप अपने प्रोडक्ट से कस्टमर को इम्प्रेस करेंगे ताकि वो जो सपोज कोई एडवांस लेना, कोई लोन लेना, वो आपसे लें। फिर उन्होंने करंट अकाउंट का पूछा, और वंदे भारत एक्सप्रेस एट दैट टाइम चलना स्टार्ट हुई थी। तो दे सेड कि लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वंदे भारत एक्सप्रेस एंड अदर ट्रेन्स। तो ये सब टॉपिक थे। तो इंटरव्यू वेल गुड। तो लाइक उस टाइम पे मेरे इंटरव्यू में 29 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 30। आई स्कोर 29 मार्क्स आउट ऑफ 30 एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बट मेंस में थोड़े से मार्क्स कम थे, GD में थोड़े मार्क्स कम मिले, उसकी वजह से इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट इंटरव्यू वॉज प्रीटी गुड। और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी पूछा था, लाइक जब हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं और एट दैट टाइम हमें बैंक को पैसे देने पड़ते हैं, बैंक हमसे पैसे लेता है उस पैसे को रखने के लिए बैंक में। कई कंट्रीज यूज़ करती हैं ये। देन फिर इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस IBS PO का इंटरव्यू, ये PNB के ऑफिस में हुआ था चंडीगढ़ सेक्टर 17 में ही। तो देखो
कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है इसलिए उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है टेल अस समथिंग अबाउट कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जो ग्रेजुएशन का तुम्हारा आपका टॉपिक होगा उसी को लेके वो फोकस रहेगी। देन उस टाइम क्या आया था, लाइक नया नया लाइक कोविड अभी स्टार्ट हुआ था, लाइक न्यूज़ में आया था, फेबररी का मंथ था, फेबररी 2020। तो लाइक उन्होंने मुझसे कोविड-19 के क्वेश्चन पूछे, लाइक सोर्स ऑफ कोविड-19 कहाँ से है, मैंने कहा वुहान सिटी से। तो लाइक उन्होंने फिर मेरे को पूछा लाइक कोविड-19 किस पर्टिकुलर एनिमल से होता है, तो फिर मैंने बताया बैट से। तो लाइक फिर दे आस्क्ड मी लाइक कोविड-19 क्या अभी ही नया वायरस कोई आ गया या कैसे। तो फिर मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, तो मैंने बताया कि नहीं सर पहले भी कोविड-19 असली में लाइक बैट्स में पाया जाता था, बट लाइक इस बारी ये बैट से वुमन ह्यूमन में हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो और इसका अभी तक पता नहीं चल रहा, लाइक वो नॉट एबल टू, उस टाइम मैंने बोला कि लाइक अभी पता नहीं चल रहा कि कैसे हो, और इंडिया में तो तब केसेस भी नहीं थे। तो फिर कहते ओके ओके गुड गुड। फिर क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछा लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लैग सेरेमनी और इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे। मेरे को इसका आंसर ना लाइक पता नहीं था। मतलब अब लाइक राजपथ पे होती है रिपब्लिक डे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है फ्लैग होस्ट। देन लाइक जो वो होती है वो 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और साथ में रेड फोर्ट में होती है। तो मैंने ये बोला, तो दे सेड नहीं देयर इज़ वन मोर डिफरेंस। तो मैंने कहा सर सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। तो कहते कोई बात नहीं, चलो उन्होंने भी आंसर नहीं बताया, मैं चलो ठीक है। तो कहते कि कोई बात नहीं, इंटरव्यू के बाद आप चेक कर लेना कि कैसे क्या डिफरेंस है। मैंने सर ओके फाइन सर। तो कभी भी आपने इंटरव्यू के साथ ना बहस नहीं करनी, वन ऑन वन, इट्स नॉट ए वन वन ऑन वन राइट। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं, ठीक है। देन आपको चेक कर रहे हैं कि लाइक आप कितना जानते हैं, और लाइक अगर आपको नहीं आते तो डायरेक्टली से नो, कि ये नहीं है कि वहाँ मेरे को ये वो सोचने का टाइम नहीं। इफ़ यू नो इट आंसर इट, इफ़ यू डोंट नो इट रहने दो, लीव इट। सो इट विल टेल यू अबाउट योर कॉन्फिडेंस, मतलब नहीं पता डायरेक्टली। फिर उन्हें RBI गवर्नर पूछा, फिर मेरे को बैंक्स जो उसमें प्रेफरेंस होती है IBPS में, तो पूछा कौन से बैंक की प्रेफरेंस है आपने डाली। फिर देन PNB का पूछा, देन उन्होंने NPA का पूछा, फिर मैंने NPA का बताया, फिर मैंने NPA की क्लासिफिकेशन बताई, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, एसेट। तो इंटरव्यू वेंट प्रिटी गुड। इसमें भी सेम टू सेम 5 बंदे थे, लेकिन ये 5 बंदे बिल्कुल लाइन में बैठे थे और लाइक मेरे सामने बैठा था। फिर क्या हुआ, फिर IBPS SO का इंटरव्यू हुआ मेरा, दैट टू वॉज इन चंडीगढ़ ओनली। तो ये भी सेम जगह सेम बिल्डिंग में हुआ था, PNB के उधर ही ऑफिस में। और लाइक ये 1 मंथ बाद हुआ था। तो लाइक तो मेरे से उन्होंने डायरेक्टली में गया, तो लाइक शाम के कोई 5 बज रहे थे, तो लाइक मेरा शाम वाली शिफ्ट में था। तो जैसे क्या क्या प्रिपेयर किया इंटरव्यू के लिए, तो मैंने सर जनरल बैंकिंग पढ़ी प्लस लाइक अपनी थोड़ा सा ग्रेजुएशन को जो ग्रेजुएशन पढ़ा था वो देखा था। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि लाइक आपने कोई और इंटरव्यू दिया पहले, तो मैंने बताया सर ये दिए हैं। तो फिर मैंने गलती से उस टाइम बता दिया कि आई हैव बीन ऑल्सो सेलेक्टेड इन ग्रामीण बैंक। तो फिर वो पूछने लगे कि ग्रामीण बैंक क्यों नहीं चूज़ कर रहे हो, तुम इधर क्यों आ रहे हो, ये वाला इंटरव्यू देने आए। सो लाइक उस टाइम पे उनको लाइक समझाना पड़ता है, लाइक यू हैव टू, मतलब वो आंसर्स आपको पहले से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का पूछ लिया, लाइक कि क्या कैसे होता है, हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करते हैं। अगर सपोज़ एक बंदे का अकाउंट जम्मू में है और सपोज़ अब वो बैंगलोर जाता है, तो क्या वो अपना अकाउंट जाके बैंगलोर से ऑपरेट कर सकता है। उन्होंने मेरे को CBS पे ग्रिल किया फिर अच्छे से, सब इंटरव्यूज़ ने, जितने भी इंटरव्यू लेने के लिए बैठे थे इंटरव्यूज़ में, उन्होंने मेरे को अच्छे से CBS पे ग्रिल किया। और पूरे इंटरव्यू में सिर्फ यही टॉपिक था, ठीक है। और मेरा जो IBPS PO में क्वेश्चन पूछा था ना रिपब्लिक डे वाला और इंडिपेंडेंस डे वाला, वो जिसने पूछा था वो उस इंटरव्यू में बैठा था, ठीक है। तो मैंने IBPS उनसे बोला लास्ट टाइम जाते जाते ना, सर यू हैड आस्क्ड मी क्वेश्चन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, IBPS SO के टाइम। सो मैंने उस टाइम फिर जाके IBPS PO के टाइम मैंने उस जाके आंसर देखा, तो मेरे को आंसर अब पता है। तो सर कहते वॉट, तो मैंने कहा सर लाइक ऑन इंडिपेंडेंस डे एज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स, तो पहले ब्रिटिशर्स का फ्लैग था, तो लाइक 15 अगस्त को जब प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्ट करता है, तो लाइक फ्लैग नीचे से, क्योंकि उस टाइम फ्लैग नीचे से ऊपर जाता है, कहते हैं हाँ बिल्कुल।
तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब रिपब्लिक डे होता है 1950 में हुआ स्टार्ट, तो लाइक एट दैट पर्टिकुलर टाइम और फ्लैग इज़ ऑलरेडी एट द टॉप। तो फिर वो ऊपर से एम्फ्लर करते हैं, तो कहते हैं वंडरफुल। तो लाइक दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई इंटरव्यू, ठीक है, जहाँ से मेरे को लगा कि लाइक आई हैव क्रिएटेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवर द माइंड, की लाइक उनको भी लगा जैसे कि मैंने अच्छे से इंटरव्यू प्रिपेयर करा, कि मैंने जब मेरा इंटरव्यू में मेरा फीडबैक मैंने दिया था, जो बोला था क्वेश्चन पढ़ के आना, मैंने वो पढ़ा उस टाइम जाके। तो लास्ट में जाते जाते दे सेड वंडरफुल वंडरफुल। तो लाइक उन्होंने काफ़ी प्रेस करी कि अच्छा आपने अच्छा करा के जाके देखा। तो IBPS PO में इतने मार्क्स नहीं मिलते इंडो, स्टिल आई गॉट 15 मार्क्स आउट ऑफ 20, और IBPS SO में आई गॉट 14 आउट ऑफ 20, ठीक है। देन आई विल टेल यू अबाउट माई IBPS RRB इंटरव्यू जो मैं ग्रामीण बैंक में हुआ था, नरवाल जम्मू में। तो लाइक उसमें भी 5 बंदे थे। तो लाइक ते फिर सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही होता है, टेल अबाउट योर सेल्फ। तो फिर उनको सब एक्सप्लेन करो। फिर उन्होंने पूछा लाइक योर प्रेफरेंस, तो मैंने बोला फर्स्ट ग्रामीण बैंक, देन सेकंड ETB। तो कहते वाई ग्रामीण बैंक। तो फिर मैंने देन बताया उनको कि लाइक ऐसे ऐसे करके। तो फिर कहते लाइक टेल समथिंग अबाउट ग्रामीण बैंक, इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, गवर्नमेंट का शेयर कितने हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कितना है, सेंट्रल का कितना है, मैंने बताया। फिर मेरे को उन्होंने पूछा GST के बारे में बताओ, CGST क्या होता है, SGST IGST GST के स्लैब्स कौन से होते हैं। फिर देन 0% GST में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। मैंने कहा सर सॉल्ट। तो कहते समथिंग वेरी एसेंशियल आइटम आती है। तो मेरे एट दैट पर्टिकुलर टाइम मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक इन करे। फिर विद इन 3-4 सेकेंड्स बाद मेरे को याद है, ओह ये सर पेट्रोल एंड डीजल। तो कहते यस एब्सोल्युटली। तो फिर क्या हुआ था, एक दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था कि ग्रामीण बैंक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पियागो करके एक ऑटो बनाने वाली फर्म है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो मेरे को उन्होंने पूछ लिया कि रिसेंटली ग्रामीण बैंक का किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और एट दैट पर्टिकुलर टाइम डिजिटल प्रमोशन में ग्रामीण बैंक को अवार्ड मिला था। तो उन्होंने पूछा कि लाइक अभी ग्रामीण बैंक को रिसेंटली कोई अवार्ड मिला है तो किस लिए मिला है। फिर वाटर कंजर्वेशन का ऐसा क्वेश्चन था, वो हर किसी को पूछ रहे थे जो जो इंटरव्यू देने जा रहा था। फिर उन्होंने मेरे से वाटर कंजर्वेशन का पूछना, वाटर कंजर्वेशन क्या होती है, सिंपल EVS का टॉपिक। फिर मॉनेटरी पॉलिसी पूछा उन्होंने, क्या क्या चीज़ होती है मॉनेटरी पॉलिसी में, किस लिए करते हैं, फिर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें। मैंने से बैंक रेट, रेपो रेट, CRR। फिर एक दो चीज़ें उन्होंने पर्टिकुलर उस टाइम की पूछी कि CRR कितना, रेपो रेट कितना है। सो ऑल्सो दैट वेंट प्रिटी गुड। तो लाइक आई गॉट 19 आउट ऑफ 20 इन ग्रामीण बैंक ऑल्सो इंटरव्यू में। सो नाउ मैंने अपना सब इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। सो अब जो भी बच्चे JNK बैंक के इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, तो लाइक आई विल टेल यू समथिंग लाइक जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आप अच्छी फॉर्मल ड्रेस में जाएं, बिल्कुल एकदम फॉर्मल होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, आयरन होनी चाहिए पूरी ड्रेस अच्छे से बिल्कुल। मैं कहूँगा कि लाइक अगर आप कोट पहन के जा सकते हो तो पर्टिकुलर कोट पहन के जाएं, अच्छा सा ड्रेसअप वेल, टाई पहन के जाएं, शर्ट प्रॉपर, लाइक आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो हेयर कट प्रॉपर और बियर्ड ट्रिम अगर शेव करा सकते हैं, शेव लड़कों के लिए। और लाइक गर्ल्स अपना प्रॉपर ड्रेस अप होकर जाएँ एथनिक वेयर में, या फिर लाइक एथनिक वेयर पहन सकते साड़ी वगैरह, लाइक बट और ऑल्सो अगर वो भी कोट पहनना चाहे तो दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड। सो अच्छे से बिल्कुल एकदम डिसेंट सा तैयार होकर जाएँ। देन सबसे बड़ी बात है जो मेरे को लगता है JNK बैंक इंटरव्यू में आपको पढ़नी चाहिए, पहली चीज़ तो आपको JNK बैंक के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। JNK बैंक का पढ़ो, लाइक कौन इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन, MD, देन कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, किस किस कंपनी के शेयर्स हैं, JNK बैंक की कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं, किस किस जगह JNK बैंक ने इन्वेस्ट किया है। इसकी एनुअल रिपोर्ट आती है, लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, देखिए टर्नओवर कितना JNK बैंक का, प्रॉफिट कितना था, NPA कितना है। उस एनुअल रिपोर्ट में सबको JNK बैंक का दिखेगा आपको। तो प्लीज़ आप उसके एक बार ही थोड़ा थोड़ा सा, मतलब इतना नहीं पढ़नी, पूरी एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, बहुत लंबी 200 पेज की होती है, पूरी नहीं पढ़नी, बट मेन मेन एस्पेक्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और JNK बैंक की वेबसाइट से आप पढ़ लो, JNK बैंक के लोगों का मतलब क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपने अगर आपने सपोज़ ग्रेजुएशन तक पढ़ा है तो काइंडली आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ के जाएँ अच्छे से, थोड़ा सा मतलब पॉइंट
जैसे उनका एक क्वेश्चन होगा, सपोज आप इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग से हैं, तो लाइक दे विल आस्क यू सिविल इंजीनियरिंग कैसे बैंक में बेनिफिशियल हो सकती है, मैकेनिकल कैसे हो सकती है, आर्ट्स वाले हैं आर्ट्स बैकग्राउंड कैसे हो सकता है, देन कॉमर्स। तो अब डू लाइक स्टडी की आपका ग्रेजुएशन कैसे बैंक में काम आ सकता है, तो एक वो पढ़ें। फिर ग्रेजुएशन के थोड़े एक दो सब्जेक्ट्स जो आपने अच्छे से थोड़े बहुत पढ़े हैं तो उसका बारे में पढ़ लें। हो सकता है जिसमें आपने ग्रेजुएशन की हो वही सामने वाला जो इंटरव्यूज़ हैं वन ऑफ द इंटरव्यूज़ में उनमें से पढ़ी हो लाइक, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स का। देन आई वुड सजेस्ट कि आप ना लाइक जो मेन बैंकिंग की टर्म्स है, लाइक रेपो रेट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी जो रेपो रेट के अंदर आती है, RBI, सेबी, नाबार्ड, NHB, देन इन सब के एग्जिम बैंक वगैरह, पेमेंट बैंक, RBI एक्ट, इन सब की कौन कौन से शेड्यूल बैंक एंड लाइक सब ना ऐसे पढ़ के जाएँ कितने शेड्यूल बैंक है, कितने PSBs हैं, नंबर 1 सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन से है, तो ऐसे ना सब कुछ बैंकिंग सेक्टर का लाइक थोड़ा सा जस्ट प्रिपेयर करके जाएँ। नेक्स्ट थिंग आई विल से कि लाइक आप रिसेंटली का थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी देख लें, ठीक है। देन जब इंटरव्यू देने जाएंगे डू न्यूज़पेपर में देखना कि कोई रिसेंट न्यूज़ तो नहीं आई गवर्नमेंट की तरफ से, JNK बैंक की तरफ से ऐसे फाइनेंशियल न्यूज़। तो मतलब इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले का न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ के जाएँ कि JNK बैंक के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ तो नहीं आई। फिर जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं हमारे JNK बैंक में या फिर उसको कहते हैं गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, वो पढ़ के जाएँ कौन है कौन क्या है, हु इज़ हु। तो ये सब फिर लाइक दूसरा एक है कि लाइक सपोज आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो डायरेक्टली यू शुड से इट नो, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है कि लाइक सोचने की ज़्यादा देर, डायरेक्टली से इट नो। ये तो है नहीं हर कोई कि हर एक बंदे को सब कुछ आता नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली से इट नो। तो उसके बाद आप थोड़ा सा है ना, मतलब एक मेन करंट है, उसके बाद अपना ग्रेजुएशन का, बैंक का, और लाइक बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, प्लस लाइक अगर ग्रिल करने लाइक लाइक अगर आप कल JNK बैंक दिल से अगर आप कल JNK बैंक ज्वाइन करते हैं और लाइक विल यू प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स, तो ऐसे क्वेश्चंस भी ना आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं ताकि अगर ग्रिल करने लगे तो लाइक यू आर एबल टू कम आउट ऑफ इट, ठीक है। तो इसलिए बाकी रिलैक्स रहें, और इंटरव्यूज़ के सेशन आएंगे, मल्टीपल लोग आपसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सो श्योरली यू विल बी हैविंग अ गुड इंटरव्यू। बस अपने आराम से कॉन्फिडेंस लेके, कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। ट्राई कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो लाइक मिरर के सामने बैठ के हम खड़े होकर सामने लाइक ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ज़रूर हम ट्रिपल एस के थ्रू सुमित सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हो सके तो हम मॉक इंटरव्यू, अगर ज़्यादा बच्चे हम जिन्होंने इंटरव्यूज़ ऑलरेडी फेस कर रहे हैं और सिलेक्टेड हैं अगर वो हुए तो लाइक हम एक मॉक इंटरव्यू का सेशन भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो बाकी देखते हैं, तो होप वेल, तो अच्छे से पढ़ें आप। सो जो इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे अच्छी बात है, जो नहीं भी होंगे घबराना नहीं है। अगर आप इधर तक आ गए तो श्योरली आप और कहीं जगह कहीं बेटर प्लेस में भी सेलेक्ट हो सकते हो, और जिनका मीन्स नहीं हुआ तो प्लीज़ आप फ्यूचर के लिए तैयार रहें, बिकॉज सक्सेस इज़ ऑन योर वे, तो जल्दी ही आपके पास आएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज़।